हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक बार जल्दी से बता देना अगर आवाज ठीक है तो। इफ आई एम ऑडिबल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसे हो आप सभी के सभी? जल्दी से बताएंगे चैट के अंदर। आ जाओ दोस्तों को बता दो भाई। प्रशांत भैया आ गए हैं। भैया आज टाइम से पहले कैसे आ गए? टाइम से पहले नहीं आया आज तुम्हारी 7 बजे क्लास है ना? 7 बजे वाली क्लास है ना, तो रात वाली क्लास में ना मैं लेट स्टार्ट कर नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे पास भी टाइम नहीं होता होगा, रात को खाना वाना खाओगे, फिर उसके बाद टाइम पे सोना भी होगा, कल स्कूल भी जाना है, तो रात वाली क्लास हम लेट स्टार्ट नहीं करते। ठीक है, बताओ भाई, आगे क्या सारे? आ गए क्या? यार पता है आज मेरा पेन टूट गया यार, मेरे हाथ से गिर गया, और ये बेचारा मेरा पेन आज शहीद हो गया। मेरा पेन, इसने बहुत साथ दिया मेरा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस पेन को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, है ना। अभी मैं लगा हुआ हूँ कि किसी तरीके से इस पेन को जोड़ दूं, बट मुझे लग रहा है कि अब ये पेन नहीं जुड़ेगा। अब ये दोस्तों पेन नहीं जुड़ेगा। सैड, वेरी सैड यार, पेन नहीं जुड़ पाएगा। आ जाओ यार सब। बताओ, बताओ भैया, क्या आपके फादर साइंटिस्ट हैं क्योंकि उन्होंने बॉम्ब बनाया? क्या करूं मैं? क्या करूं? शर्माऊं? क्या करूं? राहुल लिख रहा है ये मैसेज। राहुल पिकअप लाइन मार रहा है मुझ पे यार। चलो, हैप्पी गुरु पूर्णिमा, बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर विशिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत सारा प्यार सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलो दोस्तों, लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट, स्टार्ट करते हैं। कल जो पढ़ाया था क्या तुमको वो याद है या तुम भूल गए? बता दो। देखो, ये चैप्टर हमने स्टार्ट करा था प्रेशर के बारे में पढ़ के। फिर हमने पढ़ा कि प्रेशर कितने टाइप का होता है, हमने वाटर प्रेशर के बारे में जाना। कल की क्लास में हमने एयर प्रेशर के बारे में यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जाना। अब हमें क्या पढ़ना है? विंड्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है, कि विंड्स क्या होती है, विंड्स के बारे में पढ़ लिया है ना बेटा? बताओ, बहुत बढ़िया। अब हमें पढ़ना है स्टॉर्म। स्टॉर्म क्या होता है? तूफान। स्टॉर्म क्या होता है? स्टॉर्म इज अ तूफान। तूफान ही तो होता है स्टॉर्म, और क्या होता है? तो एक्चुअली में जो स्टॉर्म है ये होता कैसे है? हाउ डज अ स्टॉर्म इज प्रोड्यूस्ड? तो इसका एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है बेटा। सब आ गए हैं तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा स्टॉर्म से। विंड तक हमने कल की क्लास में कर लिया था, है ना। अब हम स्टॉर्म से एक बार स्टार्ट करेंगे। आपको मैं पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा। इस पूरे प्रोसेस को ना बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि इट इज एक्चुअली वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि स्टॉर्म प्रोड्यूस कैसे होती है। करूं स्टार्ट? करूं बेटा, स्टार्ट करूं? ठीक है। तो देखो, स्टॉर्म प्रोडक्शन का जो पहला प्रोसेस होता है वो पता है क्या होता है? वो क्या भूल गए, क्या लिख रहे हो? सुनो, स्टॉर्म प्रोसेस का जो पहला प्रोसेस होता है वो पता है क्या होता है? सूरज है, सनलाइट है, और लैंड है। लैंड क्या होता है? लैंड गर्म हो जाता है, कल मैंने बताया। जमीन जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। यहां पे मैं थोड़ा जूम करता हूं। ये जो जमीन का एरिया है ये गर्म हो गया। जैसे ये गर्म होगा तो जो एयर होगी, गर्म होकर एयर कहां जाने लगती है? डिंग 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 डिंग। एयर जो है वो ऊपर जाने लगेगी। एयर देखो, जैसे ये गर्म हुआ, गर्म होने के बाद जो एयर है वो ऊपर चली गई। जैसे ही एयर ऊपर चली गई, यहां पर एक लो प्रेशर रीजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? जल्दी बताओ, क्या बन जाएगा यहां पे? एक मिनट, क्या बन जाएगा? लो प्रेशर रीजन बन जाएगा। यस और नो? यस और नो? हाँ भैया, लो प्रेशर रीजन। यहां बन गया लो प्रेशर रीजन, ठीक है। अब देखो होगा क्या, होगा क्या, जैसे ही यहां लो प्रेशर रीजन बना तो अगल बगल से जो हवाएं हैं वो इधर आने लगेंगी, विंड्स मूव करने लगेंगी, है ना, हाई टू लो, हाई टू लो। और ये जो हवा जो ऊपर जा रही थी, ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, और ये इतनी ऊपर चली जाती है
कि ऊपर जाके ये हवा ठंडी हो जाती है, क्योंकि ऊपर का जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ठंडा होता है। तो ये हवा ऊपर जाती है, ये ठंडी हो जाती है, ठंडी होके कंडेंस्ड हो जाती है, यानी ये एयर वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है ना, ऊपर जाती है, वाटर वेपर की फॉर्म में क्लाउड बना लेती है। क्या बना लेती है? क्लाउड। ठीक है, अब यही क्लाउड से बारिश प्रोड्यूस होती है, रेन्स प्रोड्यूस होती हैं, और ये जो रेन्स हैं ये नीचे आती है, नीचे आती है, नीचे आती है। ठीक है, रेन्स नीचे आती है। अब रेन नीचे आ रही है, ठंडी हवा आ रही है, अब वो ठंडी हवा वापस से कहां जाएगी? हाई टू लो प्रेशर, और ये साइकिल चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये पूरा प्रोसेस बताऊं तो सुनना बेटा, प्रोसेस क्या है, लाइन टू लाइन समझना। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ स्टॉर्म इज प्रोड्यूस, 3 मार्कर या फिर 5 मार्कर भी आ सकता है बेटा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, सन हीट दी लैंड, यानी जो सन होता है वो लैंड को हीट करता है। मोइस्ट एयर अबव द लैंड बिकम वार्म एंड लाइटर, वो लाइटर हो जाती है, वो ऊपर जाने लगती है। वार्म मॉइस्ट एयर राइजेस अपवर्ड क्रिएटिंग लो प्रेशर रीजन, लो प्रेशर रीजन बनता है। कूलर एयर फ्रॉम सराउंडिंग हाई प्रेशर रीजन मूव्स टुवर्ड्स द लो प्रेशर, हवा चलने लगती है, विंड आने लगती है, क्योंकि लो टू हाई मूवमेंट होता है। कंटिन्यूअस एयर सर्कुलेशन कीप द प्रोसेस गोइंग, ये प्रोसेस चलता जाता है, हवा ऊपर जाती जाती है, साइड से आती जाती है, ऊपर जाती है, साइड से आती है, ये प्रोसेस चलता है। तब क्या होता है? एज द राइजिंग एयर गोज हायर एक्सपैंड एंड कूल्स, जैसे ही वो हवा ऊपर जाती है, ऊपर का जो टेम्परेचर होता है बेटा वो बहुत ठंडा होता है, तो ऊपर जाते ही ना वो हवा ठंडी हो जाती है, वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ना, कूल हो जाती है। वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स एंड फॉर्म्स क्लाउड, जिससे कि एक बादल बन जाते हैं, क्लाउड बन गए। द वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन एंड फॉल एज अ रेन, फिर रेन गिरने लगती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड रेन टुगेदर क्रिएट अ स्टॉर्म, यानी स्टॉर्म क्या होता है? रेन प्लस विंड। क्या होता है? रेन प्लस विंड। तो ये पूरा का पूरा 9 स्टेप का प्रोसेस है। मुझे एक बात बताओ, इसमें से किसी भी स्टेप में किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, और अगर समझ में आ गया तो चार्ट में पी के लिख दो। बताओ। 4 और 7 में प्रॉब्लम है। 4 देखते हैं, आ जाओ। कूलर एयर फ्रॉम सराउंडिंग हाई प्रेशर रीजन मूव टुवर्ड्स लो प्रेशर रीजन। अरे यार एक बात बताओ, जब हवा ऊपर उड़ जाएगी तो वो लो प्रेशर बन गया, तो अगल बगल में जो हाई प्रेशर है वहां से हवा आने लगेगी, समझ लो ना, हवा वहां आने लगेगी। तो ये तो सिंपल था। 7 क्या है? वाटर वेपर कंडेंसेस। अच्छा, तुम्हें कंडेंस का मतलब नहीं पता होगा। कंडेंस का मतलब होता है कि जो वाटर वेपर है, जो हवा ऊपर गई है, जिसमें पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं, वो कंडेंस हो गया, यानी वो कूल हो गया, और कूल होके वो पानी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कंडेंसेस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स, और जिससे कि क्लाउड बन जाता है। तो ये जो बेटा पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस होता है किसका? स्टॉर्म का। यानी अगर तुमसे कोई बोले कि स्टॉर्म कैसे प्रोड्यूस होती है, तो आपको यही कुछ पॉइंटर्स जो कि यहां पर लिखे हुए हैं, वो यहां जो लिखे गए हैं, ये पॉइंटर्स आपको स्टॉर्म फॉर्मेशन में लिखकर आने हैं। चलो आ जाओ, आगे आते हैं। अब आते हैं आगे, देखते हैं। क्या बोला है? स्टॉर्म फॉर्मेशन हेल्प, स्टॉर्म फॉर्मेशन क्या इंपॉर्टेंट होती है? तो आंसर है यस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती है। रीजन देख लो, पहला रीजन रेनफॉल, क्योंकि स्टॉर्म से रेनफॉल होती है। एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बारिश की जरूरत होती है। वाटर साइकिल, देखो वाटर साइकिल को मेंटेन करने के लिए भी स्टॉर्म इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बारिश गिरेगी तभी तो पानी आएगा, है ना, जमीन में पानी कैसे जाएगा? ग्राउंड वाटर रिचार्ज, क्लाइमेट रेगुलेशन, क्लाइमेट का जो टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट करने के लिए स्टॉर्म इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो। विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, कल बता चुका हूं। वार्म एयर राइजेस, जैसी हवा गर्म हो जाती है वो हवा ऊपर जाने लगती है और वहां पे लो प्रेशर एरिया बन जाता है। कूल एयर सिंक्स, जो ठंडी हवा होती है वो नीचे आने लगती है। हाई स्पीड विंड लोअर एयर प्रेशर, यानी अगर कहीं पे स्पीड तेज होती है, कल एग्जांपल याद करो, जब हवा का स्पीड तेज होती है तो प्रेशर कैसा हो जाता है? लो प्रेशर हो जाता है। स्टॉर्म बिगिंस ड्यू टू राइजिंग वार्म मॉइस्ट एयर, जब हवा ऊपर जाती है उसकी वजह से स्टॉर्म प्रोड्यूस होती है।
जाने स्टॉर्म समझ में आया ना कि स्टॉर्म कैसे प्रोड्यूस होती है? चलो ठीक है, स्टॉर्म समझ में आ गया, तो स्टॉर्म से रिलेटेड एक दो आंसर दे दो। द मेन रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ विंड इज, क्या लगता है विंड का फॉर्मेशन के लिए क्या मेन रीजन होगा? विंड, विंड क्यों बनती है? विंड बताओ क्यों बनती है? ए बी सी डी बहुत इजी है बेटा, इसको तो कोई गलत मत, अरे मार खा जाओगे। कौन गलत दे दिया भाई इसको? डिफरेंस इन एयर प्रेशर, बहुत बढ़िया दोस्तों, बी आ गया है। इफ टू नेबरिंग रीजन्स आर हीटेड अनइक्वली द विंड विल इनिशियली ब्लो। बताओ भाई, विंड कहां से कहां ब्लो करेगी? देखो विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है। जहां पर गर्म टेम्परेचर है वहां बनता है लो प्रेशर, और जो ठंडा टेम्परेचर है वहां बनता है हाई प्रेशर। तो ठंडे से गर्म में विंड मूव करेगी, यानी इसका आंसर क्या आएगा? फ्रॉम कूलर रीजन, ठीक है, कूलर रीजन यानी हाई प्रेशर, हॉटर रीजन यानी लो प्रेशर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स व्हाई वार्म एयर राइजेस? वार्म एयर क्यों राइज करती है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बताती है बेटा? तो वार्म एयर इसलिए राइज करती है, इसका मेन आंसर क्या है? वार्म एयर एक्सपैंड बिकम लेस डेंस एंड राइज। यानी वार्म एयर जो होती है वो एक्सपैंड करती है, हल्की हो जाती है, हल्की, और हल्की चीजें उड़ने लगती हैं, तो आपको पता ही है। ठीक है, अगर तुम भी हल्के हो गए, तुम भी बेटा हवा में उड़ने लगोगे। ठीक है, चलो। इफ सनलाइट हीट अ लार्ज प्लेग्राउंड मोर देन नियर बाय ग्रासी फील्ड, ठीक है, विंड इज मोस्ट लाइकली टू ब्लो। क्या बोला है? अगर सनलाइट है जो कि एक प्लेग्राउंड है उसको हीट कर रहा है, बट जो आसपास में ग्रास है वो ग्रास उतना हीट नहीं हो रहा, तो जहां पे हीट ज्यादा होगी वो होगा लो प्रेशर, और जहां पे हीट कम होगी वो होगा हाई प्रेशर। तो विंड ऐसे मूव करेंगी, विंड ऐसे मूव करेंगी, ठीक। तो ग्रासी फील्ड से प्लेग्राउंड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। इसका आंसर बी, सबका आंसर बी है क्या? आज क्या चक्कर है भाई, बी के अलावा कोई आंसर ही नहीं आ रहा। वाई डू पीपल इन कोस्टल एरियाज? बेटा कोस्टल एरियाज यानी जो समुद्र के किनारे रहते हैं, कोस्टल यानी समझ रहे हो ना, जैसे जो बीचेस के पास जिनके घर वगैरह होते हैं वो। कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस कूल सी ब्रीज ड्यूरिंग डे टाइम। सी ब्रीज, सी ब्रीज कल बताया था, बताओ क्या होता है? सी से लैंड की तरफ मूवमेंट होता है, मूवमेंट होता है एयर का, याद आ गया? याद आ गया। और इसका रीजन क्या होता था? बताओ इसका रीजन क्या होता था, जल्दी बताओ। इसका रीजन होता था, बताओ। लैंड हीट्स अप फास्टर देन सी। जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाता था, वहां लो प्रेशर हो जाता था, सी में हाई प्रेशर, हाई टू लो, डिंग 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 डिंग। बहुत बढ़िया, क्लियर है? चलो, डी तो मिला, एक का तो डी मिला, बहुत बढ़िया। अगला फिशरमैन का क्वेश्चन आया है दोस्तों। अ फिशरमैन प्रेफर्स टू रिटर्न होम ड्यूरिंग डे। एक फिशरमैन दिन में घर क्यों जाता है? क्या पता फिशरमैन को नींद आ जाती हो दिन में। क्या पता, देखो हो सकता है, क्या पता उसको नींद आ जाती हो इसलिए वो घर चला जाता हो, पर वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो हमें ऑप्शन के हिसाब से सोचना है दोस्तों। लैंड ब्रीज हेल्प्स हिज बोट, सी ब्रीज ब्लोस टुवर्ड लैंड, एयर प्रेशर बिकम जीरो, वेव्स बिकम स्मॉलर। क्या लगता है वो अपने घर क्यों चला जाता है? एक फिशरमैन है जो कि समुद्र में अपनी बोट चलाता है, पर वो दिन में घर चला जाता है, क्यों? क्योंकि दिन में जो विंड चलती है वो सी से लैंड पे चलती है, तो वो आराम से अपनी बोट को लेकर अपने घर आ सकता है। लेकिन रात को उल्टा हो जाता है, रात को हवा कहां से कहां चलती है? लैंड से सी में, तो रात को घर आने में उसको दिक्कतें हो जाएंगी भाई। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी ब्रीज ब्लो टुवर्ड्स लैंड एंड हेल्प सेलिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का। फिगर 6.25 shows trees along sea coast in the summer afternoon. Identify which side is land A और B. देखो भाई, इस डायग्राम को जूम करते हैं। देखो दिन का टाइम है और हवा यहां चल रही है, तभी तो ये पेड़ सारे यहां मुड़े हुए हैं। देखो हवा कहां चल रही होगी बेटा? हवा यहां चल रही है। तो आपको ये बताना है सी कहां है, लैंड कहां है। दिन में हवा चलती है सी से लैंड में, तो यानी बी तो होगा सी और ए होगा लैंड, ठीक है। आंसर क्या है?
सी ब्रीज, दिन में क्या होता है, सी ब्रीज। ठीक, तो इसका आंसर आप देख सकते हो कि ए जो है वो लैंड है, बी जो है वो सी है, जैसा मैंने आपको बताया। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म, आरव नोटिस्ड दैट रूफ ऑफ अ वीक हट नियर बाय वॉज लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे। ये मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऐसा घर है तो वो उड़ जाता है, बहुत सारे केसेस में जो घर की जो ऊपर की छत होती है वो उड़ जाती है। उसका रीजन क्या होता है? रीजन इज वेरी सिंपल। क्यों? क्योंकि जब फास्ट मूविंग एयर जाती है ऊपर से तो वो लो प्रेशर बनाती है, और घर के अंदर होता है हाई प्रेशर। एयर वॉन्ट्स टू ट्रेवल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जिसकी वजह से जो रूफ होती है वो डिटैच हो जाती है। इसका आंसर भी मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है थंडर स्टॉर्म। हेडिंग डालेंगे बेटा, थंडर स्टॉर्म। व्हाट इज थंडर स्टॉर्म? ये किसी को पता है थंडर स्टॉर्म क्या होता है? ये किसी को पता है? बताओ, किसी को भी आइडिया व्हाट इज थंडर स्टॉर्म या नहीं पता? बिल्कुल आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्या? क्या होता है थंडर स्टॉर्म? नहीं पता? देखो, एक्चुअली थंडर स्टॉर्म, देखो स्टॉर्म तो हमें पता है, स्टॉर्म यानी तूफान। जब विंड और वाटर दोनों एक साथ होगा तो स्टॉर्म होगा। थंडर स्टॉर्म क्या है? जब तूफान भी है, बारिश भी हो रही है, और साथ साथ में लाइटनिंग हो रही है। लाइटनिंग यानी थंडर, लाइटनिंग हो रही है, बिजली कड़क रही है, तब हम बोल देते हैं थंडरस्टॉर्म। तो थंडरस्टॉर्म कुछ नहीं है, बस वही सेम प्रोसेस है, बस बिजली कड़क रही है, बस बिजली कड़क रही है। तो सवाल यह है कि भैया हमें यह तो पता है कि स्टॉर्म क्यों प्रोड्यूस होती है। गर्म हवा ऊपर जाती है, ऊपर जाके वो ठंडी होती है, वो वाटर वेपर कंडेंसेशन होता है, क्लाउड बनते हैं, बारिश गिरती है। लेकिन भैया ये बिजली कैसे कड़कती है? क्या किसी को पता है कि क्लाउड से ये जो थंडर आती है, बिजली आती है, ये कैसे प्रोड्यूस होती है? क्या किसी को इसके बारे में पता है? क्या किसी को पता है? चलो एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले थंडरस्टॉर्म होता क्या है वो देखते हैं। थंडरस्टॉर्म इंक्लूड्स डार्क क्लाउड, स्ट्रॉन्ग विंड, हैवी रेनफॉल, लाइटनिंग एंड थंडर। लाइटनिंग यानी एक तो बिजली दिखाई देगी आपको। थंडर होता है साउंड, जब बिजली कड़कती साउंड होता है ना, ऐसा साउंड आता है ना, तो उसको हम बोलते हैं थंडर। जब ये सारी चीजें होती हैं तब हम क्या बोलते हैं कि इट इज अ थंडर स्टॉर्म। क्या बोलते हैं? इट इज अ थंडर स्टॉर्म। ठीक है, तो अब थंडर स्टॉर्म जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? थंडर स्टॉर्म ना अचानक से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, डेवलप्स क्विकली, यूजुअली लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम, बहुत छोटे से टाइम के लिए होता है। कैन कॉज डैमेज, डैमेज भी हो सकता है, बिजली कहीं पे गिर जाती है तो घर खराब हो जाते हैं, लोगों की जान भी चली जाती है, बहुत कुछ हो जाता है। राइट, तो यानी बहुत जल्दी डेवलप होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, उससे डैमेज भी हो सकता है। बट सवाल यह है कि भैया स्टॉर्म तो प्रोड्यूस हो जाता है, हमें पता है, बट ये थंडर कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? बताओ, क्या किसी को पता है? क्या किसी को पता है थंडर स्टॉर्म कैसे होता है? तो पहले एक एक करके मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक्सप्लेन दी 3 नंबर में आता है डायरेक्टली। एक्सप्लेन दी फॉर्मेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म। उसमें आप क्या क्या लिखोगे बेटा? सबसे पहले वही सेम प्रोसेस, सन हीट्स द अर्थ सरफेस, वार्म मॉइस्ट एयर राइजेस, यानी जो हवा है जिसमें हल्का हल्का पानी है वो ऊपर जाने लगती है। राइजिंग एयर कूल्स, वो ठंडी होती है। वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अब यहां तक का प्रोसेस तो सेम है स्टॉर्म और थंडरस्टॉर्म का। आगे का प्रोसेस समझना। क्लाउड ग्रो लार्जर, वो क्लाउड बड़े होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं। यानी देखो, स्टॉर्म और थंडरस्टॉर्म में एक सबसे मेजर फर्क क्या है कि स्टॉर्म तब आती है जब क्लाउड बने, बारिश हो गई, हवा चल रही थी, नॉर्मल हो गया। बट थंडरस्टॉर्म तब होता है जब क्लाउड्स बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, बहुत सारे क्लाउड्स बन जाते हैं एक साथ। ठीक है, क्लाउड्स ग्रो लार्जर एंड डार्कर, स्ट्रॉन्ग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एयर, हवा चलती है ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और उसके बाद फिर करंट डेवलप हो जाता है। यानी यानी उन क्लाउड्स के बीच में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। मुझे पता है तुम सोच रहे हो भैया कैसे प्रोड्यूस होती है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे, अभी प्रोसेस समझो। करंट डेवलप, चार्ज बिल्ड अप इनसाइड द क्लाउड, क्लाउड के अंदर चार्ज आ गया। लाइटनिंग एंड थंडर अकर, यानी लाइटनिंग होती है और तुम्हें आवाज आती है लाइटनिंग की। ठीक है,
शुरू का प्रोसेस सेम था। एक प्रोसेस जो अलग है वो ये है कि यहां पे क्लाउड्स, बहुत सारे क्लाउड्स बनते हैं, और दूसरा प्रोसेस यहां पे करंट डेवलप होता है, चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। अब सवाल ये है कि क्लाउड में चार्जेस कैसे आते हैं? दिमाग लगाओ, पहले खुद से सोचो, खुद से सोचो। इलेक्ट्रोस्टैटिक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, गुड गुड गुड। कुछ बच्चों को पता है, जिनको नहीं पता, लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी एक्सप्लेन। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, एक डायग्राम के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है, समझना समझना। अब यहां पर क्लाउड बन रहा है। क्लाउड कैसे बना? वाटर ड्रॉपलेट्स। अब क्या होता है, मान लो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में टकराई, रब कर रहा हूं मैं, दो, एक वाटर ड्रॉपलेट, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, ऐसे करोड़ों वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में क्या होते हैं, रब होती हैं, रब, क्योंकि हवा चल रही है, वाटर ड्रॉपलेट्स रब हो रही हैं। देखो, एक चीज तुमने पढ़ी होगी कि जब भी दो पार्टिकल्स को रब करते हैं तो एक चार्ज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, वो प्रोड्यूस हो जाता है। याद आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। तो जब भी दो वाटर ड्रॉपलेट्स को हम रब कर रहे हैं क्लाउड्स के अंदर, तो छोटे छोटा छोटा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होता जाता है पूरे क्लाउड के अंदर। वो रबिंग की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से क्लाउड के ऊपर वाले रीजन में तो आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और नीचे वाले रीजन में आ जाता है नेगेटिव चार्ज। क्योंकि जब भी आप दो चीजों को रब करते हो, एक के पास पॉजिटिव चार्ज आता है, एक के नेगेटिव, तो ऊपर वालों के पास पॉजिटिव, नीचे वालों के पास नेगेटिव। ठीक है? अब ये चार्ज बनता जाता है, बनता जाता है, क्लाउड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनती जाती है। अब मुझे एक बात बताओ, एयर, हवा, इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर? चैट में लिखो फटाफट, क्या लगता है? हवा, बोलो, 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 बोलो। भैया बैड है, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि अगर गुड होता तो इलेक्ट्रिसिटी पूरी हवा में ट्रेवल कर रही होती, बट जो एयर होती है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इस क्लाउड में इतने सारे चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं ना कि एयर भी उन चार्जेस को रोक नहीं पाती, और एयर भी बोलती है कि ठीक है भाई, मैं हार मानती हूं। और उस पॉइंट पे जब एयर हार मान जाती है, तब क्या होता है, इसके सारे चार्जेस एक साथ रिलीज होते हैं, और उससे तुम्हें दिखाई देती है लाइटनिंग। उससे तुम्हें ऐसी रोशनी दिखाई देती है, सारे के सारे जो चार्जेस होते हैं क्लाउड के, वो एक साथ रिलीज होते हैं। और वो इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, जिसको कि एयर तक नहीं रोक पाती। वरना एयर इज अ बैड कंडक्टर, बट स्टिल लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। अब सवाल यह है, ठीक है भैया, लाइटनिंग तो प्रोड्यूस हो गई, बट ये बताओ थंडर कैसे प्रोड्यूस हुआ? तो थंडर कैसे प्रोड्यूस होता है कि जब लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है ना, तो लाइटनिंग कैसे प्रोड्यूस हुई कि चार्जेस जो हैं वो एयर में ट्रैवल करें। तो जब वो चार्जेस एयर में ट्रैवल करते हैं तो उससे इतना साउंड प्रोड्यूस होता है जिससे कि तुम्हें लगता है कि बिजली कड़क रही है, थंडर की आवाज आ रही है ना? तो ये होता है पूरा प्रोसेस। अब इस पूरे प्रोसेस को मैं आपको लाइन बाय लाइन एक बार दिखा देता हूं, है ना? लाइन बाय लाइन में आपको दिखा देता हूं। पहले तुम ये देख लो कि इलेक्ट्रिक चार्ज बनता कैसे, इलेक्ट्रिक चार्ज बनता कैसे। तो देखो, व्हेन टू ऑब्जेक्ट रब अगेंस्ट ईच अदर दे मे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज। जब भी हम दो चीजों को रब करते हैं तो इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाता है। इनसाइड क्लाउड स्ट्रॉन्ग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड विंड, क्लाउड के अंदर जो होती है ना, कुछ विंड ऊपर जा रही होती है, कुछ नीचे जा रही होती है, मेक वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस पार्टिकल्स रब अगेंस्ट ईच अदर। देखो क्या होता है कि एक क्लाउड के अंदर वाटर के पार्टिकल्स भी हैं और आइस भी होती हैं। आइस कैसे आती है? क्योंकि टेम्परेचर इतना कम होता है कि आइस बन जाती है कुछ पानी की बूंदें, है ना? तो ये वाटर और आइस आपस में टकराते रहते हैं। दिस रबिंग प्रोड्यूसेस अ स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्ज, एक चार्ज बन जाता है। ठीक है? अब क्या होता है, लाइटर आइस पार्टिकल मूव टू द अपर पार्ट। जो आइस के पार्टिकल हैं वो ऊपर जाने लगते हैं, और जो वाटर वाले हैं वो नीचे आने लगते हैं, है ना? तो जो ऊपर चले जाते हैं वो तो कहलाते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। जो नीचे आने लगते हैं, हेवियर वाटर ड्रॉपलेट्स रिमेन लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज। ठीक है? व्हेन नेगेटिवली चार्ज लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड कम्स क्लोजर टू द ग्राउंड, जब वो क्लाउड है, जब वो थोड़ा ग्राउंड के क्लोजर आ जाता है, इट कॉजेज ग्राउंड एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट टू बिकम पॉजिटिवली चार्ज। यानी अब वो ग्राउंड के पास आ गया,
अब उसे पता चल गया कि ये जो बिजली है मुझे ग्राउंड को भेजनी है, तो तब वो इतनी फोर्स आती है वहां से कि एयर में से करंट ट्रेवल करता है। ठीक है, करंट ट्रेवल करता है। आप बस इतना याद रखना कि जो अपर पार्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है क्लाउड का, और जो लोअर पार्ट होता है दैट इज नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। अब इसी चीज को मैं इस डायग्राम के थ्रू भी आपको समझा देता हूं, है ना। देख लो एक बार। पहला प्रोसेस रबिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, उससे क्या होता है बेटा, वाटर ड्रॉपलेट्स और आइज आपस में टकराती हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बन गई। स्टेप नंबर 1, नेगेटिव चार्ज लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड मेक द ग्राउंड एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज। यानी यहां पे नेगेटिव है, इसको जैसे ही ग्राउंड दिखा तो इसका मन ललचा गया कि अरे ग्राउंड, और इसको लगता है कि ग्राउंड है पॉजिटिव और यह है नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव, तो करंट जो है वो पास कर सकता है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है देखना बेटा, when charge become very large एयर लूजिंग इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, यानी जब चार्ज इतना ज्यादा हो जाता है एयर भी हार मान जाती है, एयर बोलती है भाई जा, तो फिर जाके क्या आता है, लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है, लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब तुम बोलोगे भैया थंडर कैसे प्रोड्यूस होता है, देखो, lightning rapidly heats the surrounding air, the air expand suddenly and producing a loud sound, जिसको हम थंडर बोलते हैं। थंडर क्या होता है कि जब ये करंट पास होता है ना, तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिससे कि हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे कि जो एयर के पार्टिकल होते हैं वो ऐसे फटते हैं, एयर के पार्टिकल एक तरीके से फटते हैं, उनका साउंड होता है थंडर। समझे बात को, यानी क्या होता है कि जो एयर एक्सपैंड सडनली एंड प्रोड्यूसेस अ लार्ज साउंड, जिसको हम थंडर बोलते हैं। तो थंडर स्टॉर्म क्या है, थंडर स्टॉर्म इज अ स्टॉर्म अकंपनीड बाय थंडर एंड लाइटनिंग, यानी जिसमें थंडर भी होगा, आवाज भी आएगी और लाइटनिंग भी दिखाई देगी और स्टॉर्म भी होगा, उसको हम बोलेंगे द थंडर स्टॉर्म। अगर ये पूरा थंडर स्टॉर्म समझ में आ गया तो जरा चैट में वो लिख दो जो कि तुम्हें लिखना चाहिए, वो लिख दो जो कि तुम्हें लिखना चाहिए। मतलब कितना इंटरेस्टिंग है ना कि थंडरस्टॉर्म कैसे प्रोड्यूस होता है भाई, बोलो। कोई दिक्कत इसमें? बहुत बढ़िया। तो ये पूरा प्रोसेस होता है बेटा थंडर स्टॉर्म का। ठीक है, थंडर स्टॉर्म का। तो मैं आपको बता भी चुका हूं कि जो लाइटनिंग होती है, हाउ डू लाइटनिंग अकर, लाइटनिंग कैसे अकर होती है, तो इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या होता है, नॉर्मली एयर डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज टू मूव, वो अलाउ नहीं करता क्योंकि एयर इज अ इंसुलेटर, याद रखना एयर इज अ इंसुलेटर, वो अलाउ नहीं करता। बट when the build-up charges become very large, जब इतने ज्यादा चार्ज हो जाते हैं कि एयर कंट्रोल ही नहीं कर पाते, तब क्या होता है, वो ब्रेक कर जाते हैं और वो लाइटनिंग की फॉर्म में नीचे आ जाते हैं। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, तुमने कभी नोट करा है कि लाइटनिंग तो तुम्हें दिख जाती है, बट जो थंडर यानी जो आवाज होती है, वो आवाज तुम्हें थोड़े सेकंड्स बाद आती है, क्या तुमने नोट करा, यस और नो? जल्दी बताओ, क्या तुमने चीज नोट करी? अगर करी है तो एक बार यस लिख दो, और अगर नहीं करी है तो नो लिख दो। करिए, करिए, यस सबने करी होगी। क्यों होता है ऐसा, इसका रीजन क्या है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वाई डू वी, क्वेश्चन मार्क कर लेना, 1 या 2 नंबर में आ जाएगा क्या, कि वाई डू वी सी लाइटनिंग बिफोर हियरिंग थंडर, थंडर को सुनने से पहले ही, क्यों? क्योंकि ना जो लाइट की स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है, और जो साउंड की स्पीड है, जो थंडर है, जो आवाज है, आवाज की स्पीड कम होती है, इसलिए आवाज बाद में आती है। लाइट की स्पीड बहुत फास्ट होती है, तो आपको दिख जाती है उसी टाइम पे, बट जो आवाज है ना, वो आवाज तुम्हारे तक पहुंच, देखो आवाज बहुत दूर से आ रही है, क्लाउड में हुआ है, और क्लाउड की आवाज तुम्हारे तक आएगी, तो उसमें टाइम बहुत लगता है, क्योंकि साउंड ट्रेवल्स स्लो, साउंड थोड़ा धीरे ट्रेवल करता है। ठीक है, लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड। अगर मैं लाइट की स्पीड बताऊं तो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कितनी ज्यादा है, और स्पीड ऑफ द साउंड सिर्फ 340 मीटर पर सेकंड। तो आप देख सकते हो यही रीजन है जिसकी वजह से लाइटनिंग तो दिख जाती है, बट थंडर, भैया थंडर कब आएगा, फिर 15-20 सेकंड बाद थंडर सुनाई देता है ना। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, जाने क्या, जाने क्या, चलो अगली चीज नोट करो, नेवर टेक अ शेल्टर अंडर ट्री। देखो बेटा,
अब ना तुम्हें मैं कुछ प्रिकॉशंस बताता हूं कि अगर कभी थंडरस्टॉर्म हो रहा है, बिजली बिजली कड़क रही है, तो कभी पेड़ के नीचे मत बैठ जाना। कोई लंबा सा पेड़ है, सोच रहे हो इसके नीचे बैठ जाएंगे भैया मजा आ जाएगा, नहीं, मत बैठना। क्यों मत बैठना? नेवर टेक शेल्टर अंडर ट्री। क्यों? वाई? क्योंकि जो पेड़ होते हैं ना बेटा, पेड़ बहुत लंबे होते हैं, और ना क्लाउड देखता है कि क्लाउड देखता नहीं है, मतलब क्लाउड के हिसाब से जो चीज सबसे नियर होगी क्लाउड के, मान लो ये क्लाउड है, ये ट्री है क्योंकि ट्री ऊंचा है, तो जो चीज क्लाउड के सबसे नीचे सबसे जो पास होगी, क्लाउड उसमें अपनी सारी इलेक्ट्रिसिटी को भेज देगा। तो क्या होता है, बहुत बार देखोगे थंडर स्टॉर्म में जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर बिजली गिर जाती है। क्यों? क्योंकि पेड़ बहुत लंबे थे, क्लाउड ने सबसे पहले बिजली जब गिराई तो सबसे पहले पेड़ आए, तो पेड़ के ऊपर बिजली गिरी। इसलिए कभी भी भाई पेड़ वेड़ के नीचे नहीं बैठना, ठीक है। ट्रीज आर यूजुअली टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट। लाइटनिंग प्रेफर द शॉर्टेस्ट पार्ट टू द ग्राउंड, यानी लाइटनिंग प्रेफर करता है कि कैसे मैं ग्राउंड तक सबसे छोटे तरीके से पहुंच सकता हूं, ठीक है। टॉल ट्रीज आर मोर लाइकली टू बी स्ट्रक। स्टैंडिंग अंडर अ ट्री इज एक्सट्रीमली डेंजरस। भाई कभी मत खड़े हो जाना, कभी भी, है ना। कोई तुम्हें दिख जाए तो उसको भी कहना, अरे बेवकूफ भैया क्या कर रहे हो, उधर खड़े हो गए बिजली गिर जाएगी, अंदर चलो अंदर, है ना। और जो टॉलेस्ट बिल्डिंग होती है उन पे भी नहीं जाना, क्योंकि उन पे भी बिजली गिरती है, उन पे भी बिजली गिरती है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो हमें क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है अगर कहीं पर भी लाइटनिंग हो जाए? तो आपको इलेक्ट्रिकल पोल्स को अवॉइड करना है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पोल्स में करंट ट्रेवल हो सकता है। अगर कोई ओपन फील्ड है, मान लो ग्राउंड है और तुम ग्राउंड में जाके खड़े हो गए, अरे भैया वो मत करना, क्योंकि ग्राउंड में बिजली गिर सकती है डायरेक्टली और तुम टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाओगे। लेक्स में मत खड़े हो जाना, क्योंकि वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को करंट, जो करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसका कंडक्टर होता है ना। तो पानी में बिजली ट्रेवल कर सकती है। स्विमिंग पूल में मत होना, रिवर में मत होना। कोई भी मेटल फेंसेस, कोई भी जो मेटल तरीक, मान लो कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर के पास खड़े मत होना, वरना जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तुम्हारी बॉडी से भी ट्रेवल हो जाएगी और तुम निपट जाओगे। अम्ब्रेला विद मेटल रॉड, क्योंकि मेटल एक कंडक्टर है। बाईसाइकिल मोटरसाइकिल, क्योंकि बाईसाइकिल मोटरसाइकिल दोनों कंडक्टर्स होते हैं, ये भी मत करना, ठीक है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है जो कि आपको लाइटनिंग के दौरान में रखने हैं। अब क्या तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा है, भैया आपने बोला कि ये जो लाइटनिंग होती है ना, इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए होता है ग्राउंड तक ट्रेवल करने के लिए, इसलिए ये पेड़ पे अटैक करते हैं। मुझे एक बात बताओ, हमारे तो दिल्ली, नोएडा, बॉम्बे, बैंगलोर, इनमें इतनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, दुबई में बुर्ज खलीफा है भैया, तो उस पे क्यों नहीं लाइटनिंग होती? फिर दिमाग में आ रहा होगा ना, लाइटनिंग क्यों नहीं होती उस पे, वो कैसे सेफ है? वो तो फिर बहुत अनसेफ होंगे। मैंने कहा नहीं, वो अनसेफ नहीं, समझाता हूं क्यों, समझाता हूं क्यों। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि है वर्किंग ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर। समझना बेटा, जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होते हैं ना, वो एक सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करते हैं। वो सेफ्टी मेजर क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूं। वो सेफ्टी मेजर है कि वो अपनी जो छत होती है, जो रूफ होती है, उस पे एक लोहे की रॉड लगा देते हैं। लोहा नहीं, एक मेटल रॉड बोल सकते हो आप, ठीक है। इस प्रकार से, इस प्रकार से एक मेटल रॉड वो लगा देते हैं, दिख रहा है, मेटल रॉड वो लगा देते हैं भैया। इससे क्या होता है, अब मान लो बिजली आई, अब वो बिजली आएगी तो वो क्या करेगी, इस मेटल पे टकराएगी। अब ये मेटल क्या है, कंडक्टर है ना। और अब वो क्या करते हैं, वो स्मार्ट लोग हैं जो इस बिल्डिंग को बना रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, इस मेटल रॉड को कनेक्ट करके वो डायरेक्टली जमीन के अंदर काट देते हैं। देखो, जमीन के अंदर काट दी, तो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी उधर आई वो ट्रांसफर होके डायरेक्टली जमीन में चली गई। तो आपका जो घर है वो पूरी तरीके से सेफ है, घर में कोई दिक्कत नहीं है, सारी बिजली कहां चली गई, जमीन के अंदर चली गई और तुम सेफ हो, है ना। और इसी को हम बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर्स, ठीक है। तो यानी एक घर को सेफ रखने के लिए मेटल रॉड्स लगाई जाती हैं। उसका काम क्या होता है, अट्रैक्ट लाइटनिंग बिकॉज इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। फिर क्या होता है, प्रोवाइड्स अ सेफ पाथवे फॉर अ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो डाउनवर्ड। ये पाइप लगा होता है पूरा, जिससे कि सारा का सारा करंट नीचे चला जाता है। और नीचे होता है एक अर्थिंग सिस्टम, अर्थिंग सिस्टम अंदर होता है जिससे कि सारा करंट अर्थ में चला जाता है, ठीक है। द करंट इज रिलीज्ड इनटू द अर्थ सेफली। क्या है बात समझ में आई? क्या है बात समझ में आई? जल्दी बताओ। अब एक चीज और समझना कि ये जो कंडक्टर यहां पे यूज होता है ना, वो कंडक्टर मेनली कॉपर या फिर एल्यूमिनियम का होता है। इसका रीजन क्या तुम्हें पता है, क्यों होता है? क्योंकि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
तो वो सारी इलेक्ट्रिसिटी को लेगा और वो जमीन में ले जाएगा, जिससे कि आपका घर सेफ रहेगा, है ना। इसलिए कॉपर के वायर्स हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यानी ये एक सेफ्टी मेजर है। ये क्या करता है, यहां पर 6 फ्लोज में लिखा हुआ है, ये आप सारे के सारे फ्लोज को लिख सकते हो, है ना, और अपनी नोटबुक में भी एंटर कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर कि जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं वो खुद को कैसे प्रिवेंट करती हैं फ्रॉम लाइटनिंग। तो वहां पर आप क्या लिख के आओगे कि जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें एक मेटल रॉड, जिसको हम बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर, द लाइटनिंग कंडक्टर, उनके पास वो होता है जिससे वो खुद को प्रिवेंट करते हैं। बताओ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है बेटा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, या समझ में आ गया? समझ में आ गया कि जल्दी बता दो। ये क्वेश्चन था जो कि मैं आपको बता रहा था, ये मैं क्वेश्चन बता रहा था, वाई कॉपर वायर इज यूज्ड। लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर क्या होते हैं, जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के छत पे लगाए जाते हैं, उनमें कॉपर क्यों यूज होता है, बिकॉज इट इज अ एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, कैरीज करंट सेफली, आराम से करंट ट्रेवल होता है, डू नॉट हीट, यानी वो गर्म नहीं होता और सारे करंट को नीचे ले जाता है, जमीन में जाके फेंक देता है। ओके जी। ओके जी। चलो, अब कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि पता है कुछ लोकल थंडर स्टॉर्म्स के नाम है, वो आपको याद रखने हैं, है ना। और एक्चुअली में ना ये आ, लोग ना इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, मतलब लोगों को लगता है थंडर स्टॉर्म जो है वो गलत है, बट कुछ लोकल थंडर स्टॉर्म्स हैं जो कि हर साल आते हैं कुछ कुछ रीजन में, है ना, और इनके बेनिफिट्स भी होते हैं जो कि फार्मर्स इनसे बेनिफिट लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ नाम बताऊं तो ये आपको याद रखना है ना, है ना। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे बेटा? कोई वेस्ट बंगाल का है तो बताओ ना यार, थोड़ा सा क्या ना, बंगाली नाम है, कालबोई सखी, क्या है, कालबो शाखी, शाखी, कालबोई शाखी, है ना। कैसे प्रोनाउंस करेंगे बेटा बंगाली में इसको? बताओ, क्योंकि ये थोड़े जो ये वर्ड है ये बंगाली वर्ड है ना। तो वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड में मेनली एक थंडरस्टॉर्म होता है जिसका ये नाम है ना। और एक्चुअली में इस थंडरस्टॉर्म को लोग अच्छा मानते हैं, क्यों मानते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो स्टॉर्म्स आती हैं, बारिश आती है, जिससे कि उनकी जो फसल होती है फार्मर्स के लिए बेटर होता है, ठीक है। फार्मर्स के लिए क्या होता है, ये बेटर होता है, ठीक है दोस्तों। ठीक है जी। यस। यस। हम्म। हम्म। तो इसका इसका यूज क्या है, इसका यूज यहां पे मैं लिख देता हूं, हेल्प, हेल्प्स क्रॉप, यानी क्रॉप को ये मदद करता है। अगला है क्या, बोर्दुसिला, जो कि असम में एक थंडरस्टॉर्म होता है, उसका नाम है ये, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी एग्रीकल्चर में मदद करता है, हेल्प एग्रीकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नाम पे एमसीक्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। एक होता है मैंगो शावर, मैंगो शावर तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, इन सारी जगहों पे हो रहा होता है, और ये संकेत होता है कि अब आम पक चुके हैं, आम पकने का टाइम आ गया है ना। ये एक तरीके से उनके लिए इंडिकेशन होता है, ठीक है। दीज प्री मॉनसून थंडर स्टॉर्म सपोर्ट क्रॉप्स सच एज मैंगो, कॉफी एंड खरीफ क्रॉप, यानी ये जो थंडर स्टॉर्म्स हैं ये सपोर्ट करते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, तो ये एक तरीके से यूजफुल थंडर स्टॉर्म है जो कि इंडिया के अंदर माने जाते हैं, ठीक है। याद रहेगा बेटा? याद रहेगा? ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो फाइनली अगर मैं इन चीजों को थोड़ा सा आपको समराइज करके दूं, तो समराइज में, एक मिनट रुको, समराइज में अगर मैं आपको सारी डेफिनेशन समराइज करके दूं, तो हमने शुरू में पढ़ा विंड क्या होता है, मूविंग एयर को विंड बोलते हैं। सी ब्रीज क्या होता है, दिन में सी से लैंड की तरफ जो मोशन होता है। लैंड ब्रीज क्या होता है, रात को लैंड से सी की तरफ जो जाता है। स्टॉर्म क्या होता है, ये हमने कल पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग विंड्स प्लस जब रेनफॉल हो रही होती है उसको हम स्टॉर्म बोलते हैं। फिर आज हमने क्या पढ़ा, लाइटनिंग क्या होती है, अ ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय सडन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस विद इन क्लाउड, यानी जब क्लाउड और आई मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस की जो पार्ट्स होते हैं वो टकराते हैं, चार्ज प्रोड्यूस होता है और वो चार्ज नीचे आता है, वो लाइटनिंग प्रोड्यूस करता है। थंडर क्या होता है, थंडर एक साउंड होता है,
ये साउंड क्यों होता है? जब लाइटनिंग प्रोड्यूस होता है तो एयर एक्सपैंड करती है, एयर फटती है, जिससे कि साउंड आता है ना। और थंडर स्टॉर्म क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन है किसका? स्टॉर्म प्लस, बोलो, लाइटनिंग प्लस थंडर, उसको हम बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। तो ये पूरी की पूरी समरी हो गई एक तरीके से आपकी, ठीक है जी। ये पूरी की पूरी क्या हो गई बेटा? आपकी एक तरीके से समरी हो गई। ध्यान है? ध्यान है क्या दोस्तों? जल्दी बताओ, ध्यान है क्या? अब आपका इस चैप्टर में बस एक ही पोर्शन बचा है बेटा, जो कि है साइक्लोन। एक पोर्शन बचा है साइक्लोन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे कवर। अभी के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं सॉल्व करवा रहा हूं, फिर आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि अगली क्लास बेटा अगले वीक में है। ठीक है, हाँ। विच कंडीशन इज द मोस्ट एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म? थंडरस्टॉर्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? आपको क्या लगता है? बताओ, क्या लगता है? वार्म मॉइस्ट एयर राइजिंग। जितनी हवा ऊपर जाएगी वो क्लाउड बनाएंगे, और जितने क्लाउड बनाएंगे उतने अच्छे थंडरस्टॉर्म आ रहा होगा। एक ऐसे दे रहे हो बेटा, ड्राई कोल्ड एयर, अरे नहीं, जितनी हवा ऊपर जाएगी उतने क्लाउड बनेंगे, जितने क्लाउड बनेंगे उतना अच्छा थंडरस्टॉर्म। कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म फॉर्मेशन मेनली कॉजेस। उससे क्या होता है? जो हवा ऊपर जाती है उससे क्या होता है बताओ? कंडेंसेशन एंड क्लाउड फॉर्मेशन। जो हवा ऊपर जाती है वो क्लाउड बनती है ना। चलो अगला। द थंडरस्टॉर्म आर मोर कॉमन ड्यूरिंग हॉट समर आफ्टरनून बिकॉज, जो थंडरस्टॉर्म्स होते हैं वो अगर आप देखोगे तो गर्मियों का जो मौसम होता है ना, उसमें बड़े खतरनाक थंडरस्टॉर्म आ जाते हैं कभी कभार। ऐसा क्यों होता है? क्या रीजन है उसका? बताओ, बोलो। बहुत बढ़िया, आंसर इज बी। अनइक्वल हीटिंग प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड एयर करंट्स। देखो क्या होता है कि जो हॉट समर्स होते हैं उसमें कुछ एरियाज तो जल्दी गर्म होते हैं जैसे लैंड, और कुछ एरियाज धीरे धीरे गर्म होते हैं, जिसकी वजह से एक अनइवन हीटिंग होती है। और उस अनइवन हीटिंग की वजह से जो एयर होती है वो जल्दी जल्दी गर्मी की वजह से ऊपर जाती जाती है और क्लाउड बनती जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर बी आएगा। ठीक है दोस्तों। पायलट प्रेफर टू फ्लाई अबव क्लाउड। अगर आप कभी एरोप्लेन में बैठे हो तो ना उसमें आप देखोगे कि ना पायलट क्या करते हैं ना कि क्लाउड के ऊपर उड़ाते हैं, क्लाउड के बीच में या उसके नीचे नहीं उड़ाते। क्यों? वाई? वाई? बताओ, बोलो। क्या लगता है इसका आंसर? जल्दी सोचो और बताओ। बच्चे सी लिख रहे हैं। एक्चुअली में ना बेटा इसका आंसर पता है क्या आएगा? सी नहीं आएगा, इसका आंसर जो आएगा वो ए आएगा। एयर प्रेशर इज लोअर अबव क्लाउड। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जितनी हाइट पे जाते जाते हैं प्रेशर लो होता जाता है। मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको चिप्स का। जब आप चिप्स को पहाड़ पे लेके जाओगे चिप्स फूल जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर का प्रेशर लो हो जाता है। सिमिलरली फ्लाइट्स को क्लाउड के ऊपर इसलिए उड़ाया जाता है क्योंकि वहां पे प्रेशर कम है। अब जब प्रेशर कम होगा तो फ्लाइट अच्छी तरीके से उड़ पाएगा। अगर ज्यादा प्रेशर लगेगा फ्लाइट पे तो सोचो ना, फ्लाइट की विंडोज वगैरह सब टूट सकती हैं। वहां पे प्रेशर कम होता है इसलिए फ्लाइट उड़ पाती है। तो इसका आंसर ए होगा एक्चुअली। बहुत सारे बच्चों ने सी लिखा है जो कि ये गलत है। लो प्रेशर जोन नियर स्टॉर्म्स आर डेंजरस। देखो, लो प्रेशर जोन नियर स्टॉर्म्स आर डेंजरस, बात सही है। बट उससे पायलट का क्या लेना देना? पायलट को बस एक चीज है कि वो क्लाउड के ऊपर इसलिए उड़ रहा है क्योंकि वहां प्रेशर कम है। प्रेशर कम है तो फ्लाइट अच्छे से उड़ पाती है, बस। ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। कुछ होमवर्क क्वेश्चन है ना। होमवर्क 8 या 9 क्वेश्चन है बेटा, मैं होमवर्क दे रहा हूं। इन सबको आप खुद से सॉल्व करेंगे, है ना। अगले वीक जब हम आएंगे तो इनमें से जो मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस भी कर लेंगे। बट ये सारे क्वेश्चंस आप खुद एक बार सॉल्व करोगे, खुद से ट्राई करोगे। ठीक है दोस्तों, कर लोगे ना? अगर कर लोगे तो चैट में एक बार यस लिख दो। ये हो गया 7वां क्वेश्चन और ये हो गया 8वां लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो बेसिकली 8 क्वेश्चन है
जो कि आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूं। इन 8 क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करोगे। नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे बेटा, तो उसमें हम क्या कर रहे होंगे, उसमें हम ये क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा एंड मैं आपको साइक्लोन भी पढ़ा दूंगा, ठीक है, जो कि इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत है क्या, या समझ में आ गया मेरे मूर्ख बालक और बालिकाओं, मेरे प्यारे प्यारे जूनियर्स? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मेरे क्यूटीज? हाँ, ऐसा तो नहीं है कि बादलों की तरह तुम्हारे भी दिमाग के ऊपर से जा रहा है ऐसा तो नहीं है ना मेरी जान, ऐसा तो नहीं है ना, समझ आ रहा है ना? चलो यार, ये जो यस अंकल लिखते हैं ना एक दो लड़के, इनकी तो मैं ना एक दिन कयामत निकालूंगा। तुम मुझसे ना कैसा ऐसा मार खाओगे ना एक दिन, मान जाओ यार। बुरा लगता है यार भाई, बुरा लगता है यार, अभी तो शादी भी नहीं हुई है भाई यार, कुंवारा हुआ है मैं, ऐसे अच्छा लगता है क्या यार? मत किया करो यार भाई यार, प्लीज यार। ठीक है, चलो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीक। जब तक के लिए याद मेरी आएगी तो पता लगेगा। लव यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार। टेक केयर, टेक केयर। पढ़ते रहें, जो आपको काम मिला है उसको सॉल्व करें, है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीक पे। और अभी अगला चैप्टर भी मेरा ही है, तो टेंशन मत लो, अपन दोनों अभी तो